A bronze medal for India in wrestling. Lots of negative news about wrestling, lots of anxious moments about wrestling. But Aman Sehrawat here with me has won a bronze medal for India in the men's 57 kg freestyle wrestling event. Aman, सबसे पहले आपसे ये बताएंगे कि आप अपना मेडल देश को दिखाइए, क्योंकि ये मेडल देश के लिए होता है. पास जाके दिखा सकते हैं. और आप ये बताइए अमन कि ये मेडल आपके लिए क्या मायने रखता है? ये मेडल मतलब संघर्ष जीवन में कितना करे वो सब कुछ मायने रखता है. हाँ भाई, अगर ये मेडल ब्रोंज आया तो अगली बार 2028 में गोल्ड के लिए लड़ेंगे. अच्छा, एक ओलंपिक पदक जो होता है वो हर खिलाड़ी का एक ड्रीम होता है. आप भारतीय कुश्ती के एक गढ़ से आते हैं जिसको वो बोलते मक्का भी बोल सकते हैं. अगर आप कह सकते हैं तो ये क्रिकेट का जो लॉर्ड्स हो या ईडन गार्डन्स हो वो कहा जाता है. तो एक लेगेसी है छत्रसाल स्टेडियम की, और आज उस पर आप खरे उतरे हैं. ये जो बड़े बड़े पहलवान आए हैं वहाँ से, आज आपका नाम भी उनके साथ लिया जाएगा. अपनी कुश्ती के बारे में बताइए, और बताइए कि जब आप इस ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? मतलब ब्रोंज के लिए तो सेमीफाइनल, दोनों को स्टेज बता दी. सेमीफाइनल में तो शुरू में ही मतलब ज़्यादा स्कोर चला गया था. 1-1.5-2 मिनट में कुश्ती ख़त्म हो गई थी. बस फिर यही सोच के लड़ रहे थे भाई, अगर जो ब्रोंज की है, जो होना था वो तो हो गया, जो आरूर तो अब तो बस ब्रोंज के लिए लड़ना है भाई. पूरी 6 मिनट कुश्ती लड़नी है, यही सोच रहे थे. कुछ सब आपके लिए कितना आगे देखिएगा, आपके लिए कितना इजी था या डिफिकल्ट था? क्योंकि खिलाड़ी गोल्ड खेलने के लिए आता है, और इनको लास्ट नाइट जब ये हार गए तो उनको मोटिवेट कैसे किया आपने, ये बताइए. इसको रिकॉर्ड को देखते हुए तो ऐसा लगता था आसान है मेडल, लेकिन इसकी उम्र और जो एक्सपीरियंस ना के बराबर है. ओलंपिक एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जहाँ आने का सपना ही होता है. और ये 20 साल का लड़का, और इसके ऊपर मेंटली प्रेशर, और बॉयज़ में दुर्भाग्य से अकेला आया तो इस पर मेंटली प्रेशर था. तो मेरी ये बात करते थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेडल होता है, स्टेप बाय स्टेप चल, कोई बात नहीं. तू कुश्ती हार गया क्योंकि तू कुश्ती ऐसे वैसे से नहीं आ रहा है. वो भी चैम्पियन रहा है, 2016 का गोल्ड मेडलिस्ट है और सीनियर प्लेयर है. हारता नहीं माँ, सीखता है. तू सीखेगा इस कुश्ती से. फिर जब रात को ही कही ना, बोला कोसा वजन तो रात को ही सेट करना है, मेडल तेरे को कल मिलेगा, तू जीत लिया अभी. क्योंकि विनेश का झटका हमें लग चुका था. ये विनेश की झटके की बात करते हैं. आप लोग सब पहलवान हैं, ये वेट कट क्या होता है आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता. दुख हुआ जब इतने सीनियर पहलवान के साथ जो हुआ इस ओलंपिक्स में? दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ. लोग मतलब फाइनल में जाने के बाद भी मेडल नहीं मिला, तो इससे बदतर दुख और क्या हो सकता है आदमी को. अच्छा, ये मुझे बताएं, आप सर ने अभी कहा आप हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट है, सबसे कम उम्र के हैं जो ओलंपिक में पदक जीते हैं. आप यहाँ गगन नारंग खड़े हैं जो आपके शेफडी मिशन है, अपने तीसरे ओलंपिक उन्होंने मेडल लिया. तो क्या आप अपने आप को बड़ा इस सौभाग्य मानते हैं कि मैं अपने पहले ओलंपिक में ही मैंने मेडल ले लिया, और इसके बाद मैं अगले 4 साल बाद जब आऊँगा मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो ब्रॉन्ज है इसको मैं गोल्ड में बदलूँ? आज इससे बहुत फ़र्क पड़ा है जी. अब तो मतलब आगे तो तजुर्बे के साथ आएंगे जी ओलंपिक में. अब तो ब्रोंज आया तो अगली बार गोल्ड की सोच के आएंगे. हाँ भाई, जो कमी रही है वो वहाँ नहीं रहनी चाहिए. ये वेट कट की बात कर रहे थे आप कोच साहब, तो अब ये मेडल इसके पास आ गया है तो इनसे ये पूछना थोड़ा जायज़ है. अब ये मेडल आ गया, सबसे पहले वो क्या खाना चाहेंगे आप, क्योंकि आप कुछ दिनों के लिए कोच साहब भी कुछ नहीं खाएंगे ना. वो तो मतलब तो जो मन पसंद है, जो जी करे वही खाएंगे. पहले तो भाई न्यू था भाई, हाँ मतलब ना मीठा खाना था, ना ज़्यादा मतलब फैट की चीज़ तो खानी नहीं थी. अब तो जो मन करेगा वही. अच्छा, आप बताइए कितना इम्पोर्टेंट होता है इन सब के लिए? क्योंकि मुझे अखिल कुमार जो बॉक्सर है 2008 ओलंपिक में, उन्होंने मुझे कहा था कि हम भूखे पेट खेलते हैं, और भूखा पेट एक भूखे शेर जैसा होता है, भूखे शेर से खतरनाक कोई नहीं है. जो अखिल जी ने कहा ना, मैं सहमत हूँ. और मैंने कल देखा है, कल जब ये सेमीफाइनल में आउट हार गया था, और आने के बाद जब इसका वजन किया तो 61.5 किलो वजन था, क्योंकि पूरे दिन में 4.5 किलो वजन बढ़ चुका था. और सुबह वजन दिखाना, पहले दिन हमारे साथ विनेश के रूप में हमारा गोल्ड मेडल ख़त्म हो चुका था. तो एक ट्रेनिंग तो हमने वहीं उसी टाइम 1.5 घंटे का सेशन लिया,
अपना मैट प्रैक्टिस और हल्की हाथों की मेहनत। उसके बाद फिर चल पड़े। हम रात को 11 बजे आए थे गेम्स विलेज में, तो मगा मन सुबह 3 बजे, क्योंकि अभी करीबन 3-3.25 किलो वजन ज़्यादा है, मैं सुबह 3 बजे चल पड़ेंगे। लगो साहब 12 बजे चलेंगे। फिर मगा ठीक है, मैं कुछ खा पी के लेट जाता हूँ, 1 घंटा तो क्या नींद आएगी, तू मेरे को जगा दियो। ये पहलवान जी ऐसे थे, 12:15 बजे मेरे को हाथ मार दिया, लगो साहब चले, और चल बैठे। तो 12 बजे हम जो खेल विलेज का जिम है उसमें गए। तो आप कह रहे हैं कि इनमें जो भूख थी वो एक तो अलग से भूख थी, लेकिन ये मेडल लाने की भूख थी आपकी। आप कितनी भूख थी आपके अंदर? भूख तो थी जी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा, अब मैं 3:30 बजे की क्या ही थी, 3:30 बजे जाता तो बाई चांस नहीं आता वजन, तो टाइम था उसका, वो बता तो सकते नहीं टाइम को, तो मतलब ऐसे भाई पहले ही चले, चलो 12 बजे ही चलते हैं। अच्छा, आज जो सब लोग यहाँ पे खड़े हैं वो सब वहाँ पे थे जब आप जीते। एक कुश्ती जीतना अपने फेलो खिलाड़ियों के सामने हम सबको आनंद होता है, बट आप अपने लिए बताइए, आप जब ये कुश्ती जीते आपके मन में क्या महसूस हुआ? क्या आपने वो दिन याद किए जब आप आए थे शुरुआत में? आपके साथ कभी इस बचपन में भी हादसा हुए हैं, तो वो मोमेंट बताइए जब आपका हाथ उठाया, आपको पता था मैं जीत गया। मतलब बहुत खुशी हुई भाई, जीत गए, ओलंपिक का मेडल तो जीत गया, बस यही था। मतलब हाँ, मेहनत का फल मिल गया, जो जितनी मेहनत करी थी उतना ही मिला, ज़्यादा भी नहीं मिला। अगर भाई ज़्यादा मिला हो, जितनी मेहनत करी उतना ही मिला था। एक फाइनल सवाल पूछते हैं इनसे, ये मेडल आप फिर से दिखाइए और बताइए, ये मेडल जो है ना, ये खून पसीने से आती है, तो आप ये किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? और जो आप जैसे आए थे छोटे बच्चे के तौर पे 17 साल में, और छोटे बच्चे जो अमन सहरावत आज बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उधर देख के बताइए। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस का डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस थोड़ी कम चल जाएगी, पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तो प्रोग्रेस अपने आप दिखेगी फिर। ओके, डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट्स विल कम आफ्टर दैट। अमन सहरावत, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इंडिया के लिए जो है इस ओलंपिक्स का 6ठा मेडल लिया, और हम विश करते हैं कि 4 साल बाद आप और तैयारी के साथ आएँ, तजुर्बे के साथ आएँ और देश का नाम और ऊपर करें। ज़रूर करेंगे जी। थैंक यू कोच साहब, आपको भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। For all the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.